अगर आपने कभी मेडिटेशन या योग किया हो, सद्गुरु और श्री श्री रविशंकर जी जैसे किसी गुरु के कोर्स किए हों, तो आपने ईगो के बारे में जरूर सुना होगा। वो एक आवाज हमारे अंदर जो चिंतन और पीड़ा का जरिया है। ये आवाज हमारे साथ है, इसका भी उपयोग है। इससे छुटकारा तो नहीं पाया जा सकता, पर क्या इसको हमारे जीवन में इतना हावी होने से रोका जा सकता है कि वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के रास्ते में ना आए। पहला स्टेप है कि हम समझें आखिर क्या है ईगो और वो हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए समझते हैं कि ईगो आखिर है क्या। एक सिगमंड फ्रूड की फ्रूडियन डेफिनेशन है, जहां ईगो एक सुलहकार होता है तृष्णा और आदर्शों के बीच। पर हम उस ईगो की नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं सीधे सीधे उस अहंकार की जो हमें अपनी दुनिया में बंद कर देता है, हमें आज से गुमराह कर देता है। एक जमाने में ईगो का एक काफी इंपॉर्टेंट काम होता था, हमें पंप अप करने का, हमें अपनी सराउंडिंग से अवेयर कराने का। मान लो आसपास कोई खतरा हो, जैसे कोई जंगली शेर या भालू। आजकल ऐसे सिचुएशन हम कम ही इनकाउंटर करते हैं, अनलेस हम बेयर ग्रिल्स हों। ऐसे में ईगो अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए हमें डर, सेल्फ जजमेंट और दूसरों को जज करने को मजबूर करती है। ईगो हमारी जिंदगी में आखिर कैसे इतनी बढ़ जाती है? अपनी दुविधा और एंजाइटीज के सोर्स के बारे में सोचो। मैं लिख के दे सकता हूँ, ज्यादातर वो फ्यूचर को लेके होता है। जैसे अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो, मेरा एमबीए नहीं क्लियर हुआ तो, मैं पार्टी में क्या पहनूंगा, उसको मैं बोरिंग लगी तो, क्या मैं कुंवारा ही रह जाऊंगा। ये सारे सवाल ईगो के लिए आग में घी डालने जैसे हैं। पर चिंता मत करिए, मैं अभी के अभी आपको सीक्रेट बता देता हूँ इस जाल से निकलने का। सिंपल है, भविष्य सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एग्जिस्ट करता है और कहीं नहीं। वो सारी चिंताएं फ्यूचर को लेके वो एग्जिस्ट नहीं करती। शायद आपको नौकरी ना मिले, पर फिर क्या होगा? आप उस सिचुएशन को वैसे ही हैंडल करोगे जैसे आप जिंदगी में बाकी कठिनाइयों से जूझते हो। उसके बारे में सोचना और चिंता करना बस वेस्ट ऑफ एनर्जी है। इसीलिए जब कभी आप अपने आप को फ्यूचर की चिंता करते पकड़ते हो, अपने आप से पूछो, क्या मैं इसके बारे में आज कुछ कर सकता हूँ क्या? अगर हाँ तो करो, और अगर ना तो चिंता बंद करो और एक लंबी सांस को लेके कुछ ऐसा करो जिससे आप रिलैक्स हो जाओ। पास्ट के केस में भी सेम अप्लाई होता है। ईगो हमें बंदिश बना के रखती है उन पुराने घावों में। वो दर्द, वो उम्मीदों का टूटना, सपनों का बिखरना। कहते हैं गलतियों से सीखता है इंसान। सीखो, आजमाओ और आगे बढ़ जाओ। ईगो की ताकत आपको और आपके परिजनों को इस पल से अलग करने में है, और ये 3 स्ट्रैटेजीज आपको इस धोखे से निकालने में मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पर पहले सब्सक्राइब के साथ दबा दीजिए बेल आइकन, एंड क्या पता आज कोई चमत्कार हो जाए। नंबर 1, चूज लव। श्री गोपाल गौर कहते हैं कि जब चिंता से व्याकुल हो, समझ लेना आपने प्रेम भक्ति से मुंह मोड़ लिया है और अपना भरोसा ईगो में रख दिया है। प्यार ही असली इमोशन है, चिंता तो बस एक धोखा है। आप जैसे ही चिंताजनक हो जाएं या डर जाएं, अपने आप से कहो, ये प्रेम का रास्ता नहीं है, इसीलिए ये सच भी नहीं है। इसे आजमा के देखो, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कैसे आपका दिमाग सॉल्यूशन पे फोकस करने लगेगा और आप चिंता के चक्रव्यूह से निकल जाएंगे। नंबर 2, डोंट कंप्लेन। नेगेटिविटी आपको अपने आप का सबसे बड़ा दुश्मन बना देती है। अपने आप से नफरत, सेल्फ साबोटाज और सेल्फ डिस्ट्रक्शन हमारी ईगो की खुराक होती है। अपने आप को चैलेंज करो। एक हफ्ते के लिए आप किसी बात के लिए कंप्लेन नहीं करोगे। जब भी नेगेटिव फील करने लगोगे, फोकस ग्रैटिट्यूड पे ले आओ। इस चैलेंज को अप्लाई करके देखो। मोटिवेशन के लिए एक कंप्लेंट फंड भी क्रिएट कर सकते हो,
हर कंप्लेन के लिए एक डिसाइडेड अमाउंट एक जार में डालो और हफ्ते भर बाद अपने भाई या बहन को दे दो। ईगो को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ब्रीथ एंड फाइंड समथिंग ब्यूटिफुल। नंबर 3, प्लस माइनस इक्वल। तीसरा मेथड रायन हॉलिडे की बुक ईगो इज द एनिमी में दिया गया है। मैं इस बुक को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। बुक समरीज इसके कंटेंट के साथ जस्टिस नहीं करती। प्लस माइनस इक्वल टू। अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल कर चुके हो, काफी कुछ जीत रहे हो, तो प्लस साइन आप पे अप्लाई करता है। मतलब किसी ऐसे शख्स को साथ रखो जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो। ऐसे आप हम्बल रहोगे। अगर आप जिंदगी में हार का सामना कर रहे हो तो किसी ऐसे शख्स को साथ रखो जो आपसे भी बुरी हालत में हो। उसे सिखाओ, समझाओ। इससे आपको अपनी गलती भी समझ में आएगी और आप पॉजिटिव आउटलुक में रहोगे। और अगर आप एस्पायर कर रहे हो कुछ नया करने का, तो इक्वल साथी चुनो जो आपके साथ एक हेल्दी कंपटीशन रख सके और आपके फोकस को भटकने से रोक सके। ईगो पे जीत आपको काफी एरियाज में हेल्प करता है। दोस्तों, इन 3 स्ट्रैटेजीज को आप अप्लाई करके ईगो पे कंट्रोल पा सकते हो और अपनी लाइफ को 360 डिग्री बदल सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। लाइक करो, शेयर करो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो यार।